ये घड़ी ठीक तो चल रही है ना? मैं लेट तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं, ये घड़ी एकदम समय पर है और ना ही आपको कोई देर हुई। वो ये मेरी परीक्षा का पहला दिन है ना, तो मैं किसी भी तरह की भूल नहीं करना चाहती। कहीं कुछ गलत हो गया? गलती तो हो गई। नहीं नहीं, पहनावे में नहीं, बोलने में हुई। वो आपने कहा ना कि आपकी परीक्षा है। ये परीक्षा आपके अकेले की कैसे हुई? आप भूल गई। इस परीक्षा में हम दोनों का विश्वास बिदाव पे लगा है। अगर आप पास होती हैं तो मैं भी पास होता हूं, और अगर आप फेल होती हैं तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ। संध्या जी, वो छवि जब परीक्षा के लिए जाती है तो मोहित उसे कुछ बोलता है अंग्रेजी में, सुना है मैंने। वो क्या बोलता है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, उसका मतलब होता है कि आपका काम शुभ हो, अच्छा हो। ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक। अब ये दूसरे वाला वो आपको भी हो। आप अपनी परीक्षा में पूरे उतरे। संध्या जी, आप पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे जो आई, वो आप अपने दिमागी मेहनत से आई। लेकिन यहां सब कुछ दिल से जुड़ा हुआ है। कोई भी काम करेंगे तो दिल से कीजिएगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा। जी, मैं कोशिश करूंगी। अब संध्या जी। जी, कुछ नहीं। हे भगवान, आज कोई भूल नहीं होनी चाहिए मुझसे। थारी जिंदगी तो कपड़ों जैसी हो गई है रे मीना। नई नई पैदा हुई थी तो लोग गाल खींच खींच के कहते थे, हाय कितनी प्यारी है मीना। जैसे नई साड़ी को प्यार करते हैं ना, वैसे। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो साबुन लगा लगा के चमकाने लगे सब। और अब तो उठा उठा के पटकते हैं हमारे को, सोटों से पीटते हैं। और फिर रही सही में भाभो मारे को पानी की तरह निचोड़ देती है।
पोस्टमैन। बच गई। आप अच्छा कर रही हैं। वो मैं दुकान जा रहा था। नहीं, खाने पीने। हेलो। अरे छवि, हमने मार्कशीट कलेक्ट नहीं की तो उन्होंने घर पर भिजवा दी। मैं तो बस पकड़े जाने से बच गई। हाँ? छवि के कॉलेज से आया है, मार्कशीट ही होगी शायद। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, तू रख फोन। छवि, तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारी मार्कशीट आई है। थैंक यू भाभी, वो मैं इसी का तो वेट कर रही थी। समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत रहता था कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, किसमें थोड़े कम। समझ सकती हूँ। छवि, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? इंग्लिश, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें तो स्कोरिंग भी बहुत अच्छी होती है। मेरे तो हाईएस्ट आते थे इसमें। आपके कितने आए? छवि, अपने मार्क्स दिखाइए ना। भाभो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? भाभो वो ये मेरे कॉलेज से मार्कशीट आई है और भाभी यहाँ के पीछे ही पड़ी हुई। कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, मैंने इनको बताया था, बल्कि मैंने सबको बताया था कि मैं 83% से पास हुई। फिर भी सवाल पे सवाल किए जा रही, जैसे कि मैं कोई झूठी हूँ। अब आप ही कहिए ना भाभो, क्या मैं झूठी हूँ? या फिर इनको एक स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँ कि मेरे 83% मार्क्स आए। वैसे भी हर कोई इनकी तरह झूठा नहीं होता। भाभो, मैंने तो सिर्फ। भाभी, महल आपके मन में होगा, धोखा भी आपके मन में होगा, लेकिन हमारी भाभो ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम झूठ बोले। आप हम पे शक नहीं कर रही, बल्कि आप हमारी भाभो के संस्कारों पर शक कर रही। आप कुछ भी कर लीजिए भाभी, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यूं इस तरह हमारे भाभो के संस्कारों पर शक मत करिए। भाभो नहीं, मैंने तो सिर्फ। तूने तो सिर्फ लांछन लगाया, गाली देना तो अभी बाकी है, वो भी पूरा कर लो। भाभो, मैं। बीननी, हमारी बेटी को थारे सामने सच्चाई साबित करने की जरूरत ना है। मैंने हमारे बच्चों को झूठ बोलना ना सिखाया है। घर आकर थप्पड़ खा सके हैं, पर हमारे से झूठ ना बोल सके हैं।
ना जाने की परछाई लाग की जो हमारे सूरज ने जा जा अंदर जा, अपने कमरे में जा। बीननी, ये 15 दिन तुझे दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए ना दिए मैंने। पर भाभो, जिस कीचड़ में तू नहाई है ना, उस कीचड़ को साफ करने के लिए। दूसरा को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा ना बन सके हैं। ऊंचा बने हैं अपने कर्मों से। जीवन में मैं कभी भी परीक्षा में ना बैठी, पर इतना जानती हूं कि परीक्षा देते वक्त इतना ध्यान रहना जरूरी है कि कागज पर क्या लिखा जा रहा है, बजाय इसके कि ये देखे कि दूसरों अपना पन्ना कैसे भर रहा है। मीना बीननी, आज एकादशी का उपवास है घर में सबका। ध्यान रहे, गलती ना हो जाए। अरे मारी भूख इतनी जल्दी क्या है एकादशी को, दौड़ी ही आती है। आज थारी परीक्षा का पहला दिन है ना। सुन, आज घर में खाना तो बनाना ना है। एक काम कर, सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आए। जी भाभो। बाबू मैं ले आऊं? बीननी, भगवान ने थारे पांव की जगह चक्के जड़कर भेज दिए हैं जो घर में टिके को नहीं। नहीं बाबू, वो मुझे लगा कि जेठानी जी को पता को नहीं होगा, इसलिए। भाभो, मैं ले आऊंगी। एक बार इनके साथ गई भी तो थी सब्जी मंडी सब्जी लेने। मैं ले आऊंगी भाभो। ठीक है, आ। हमारी तो इज्जत को नहीं। अरे बाहर जाती तो थोड़ी चाट पकौड़े तो खाया थी। रुक बीननी, हाँ बीननी देख, 1.5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 पाव अदरक, हाँ धनिए की गांठें 2 ले लिए, और हाँ 1/4 किलो फली, 1 किलो बैंगन, आधा किलो घिया भी ले लिए, और 3-4 गांठें पालक की भी ले लिए, और हाँ 1 किलो गोभी भी ले लिए, फूल गोभी। जी बाबू। 250 रुपए, और हाँ 250 रुपए में ये सारी सब्जियां आ जानी चाहिए। जी बाबू। इधर आ गिलहरी। गिलहरी? हाँ इधर। बाबू, गिलहरी कहाँ है? बचपन में पाली हुई थी मैंने। वो भी थारी तरह हर कोने से गर्दन निकालती रहती थी, जैसे कुछ सुनना चाह रही हो। संध्या बीननी, ये थारी देवरानी है ना, इसमें एक बात तारीफ की है। जब ये सब्जी मंडी जावे है ना, तो 250 रुपए में सारी सब्जियां लेकर ऊपर से 20 रुपया की चाट और पकौड़ी और खा लेवे। तभी तो सब्जी मंडी को नाम लेता ही आधी रात में भी उठकर खड़ी हो जावे। नहीं बाबू, मारे को तो चाट बिल्कुल ही पसंद नहीं। मारे को तो गोलगप्पे भी पसंद ना है। हाँ एक बात पूछूं भाभो, मारे को कम से कम ये तो बता दो कि मारे को झूठ की मार रही हो या हमारी तारीफ कर रही हो। हमारी इस बुद्धि में तो कुछ समझ ना आता। जाकर कपड़े सुखा दे।
सुन, जी भाभो। याद है ना कि सारी सब्जियां कितनी कितनी लेनी है और कितने किलो लेनी है? जी भाभो, 1.5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 पाव अदरक, 1.25 किलो फली, 1.25 किलो करेला, 1 किलो बैंगन, 3 गांठे धनिया की, 2 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी, 2 गांठे पालक की, आधा किलो घिया, 1 किलो गोभी, फूल गोभी। बेननी, ना मने झूठी तारीफ करने की आदत है ना झूठी बुराई। होशियार है, एक बार में सब याद कर लिया। पिछले जन्म में तोता थी के? ठीक है बाबू, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। घूर के रिया हो, 250 रुपए में मैं भी सब्जी ले आऊं और सूरज भी लेकर आवे। अभी आता हूँ। भैया ये कैसे है? 20 रुपए मैडम। और भैया वो बैंगन 20 रुपए किलो। 25 15 रुपए गुंडी, 15 रुपए का एक। 15 और घिया ये 40 रुपए किलो, एकदम ताजा है, फ्रेश। भैया आलू और प्याज। ये सब मिलाकर कुल 450 रुपये बनते हैं। बाबू ने मुझे 250 रुपये ही दिए हैं। लिया दे मनी। बाबू, ना बाबू तू ये ले, तू अपना काम करती रह, मैं ले लेता हूँ। अभी घर ना पहुंची है थारी बीननी, घबरा मत, तारे तोड़ने ना भेजा है। सब्जी लाने गई है, आती होगी। ले आ गई, ले आई सब्जी। बीननी, सब्जी में मिट्टी लगी होगी, धोकर सूखने के लिए डाल दिए। बाबू क्यों मंडी बंद हो गई थी क्या? नहीं बाबू, वो सब्जी एक फूलगोभी 1.5 घंटे के बाद एक फूलगोभी लेकर आई है। रे गई तो ऐसी दंदनाती हुई थी कि मैं तो डर गई थी कि कहीं सब्जी के साथ सब्जी वाले ने इन्हें उठा कर लाए, और ले आई तो एक फूलगोभी लेकर आई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।